ये चंद्रशेखर रावण का वीडियो देखिए। चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो कहीं गए थे, ये गए थे और यूपी में हैं और वहां इनके साथ पुलिस ने आजमगढ़ का वीडियो है ये। अरे ठीक है यार, जाइए ना साहब। आप अभी ये नशा सत्ता का उतर जाएगा। अरे चलिए आप जाइए, बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। आप जाइए, आप लोग पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, चलो पीछे, नीचे करो, क्यों नीचे पड़े, क्यों नीचे पड़े, दिमाग में काम करो, भेजेंगे, फालतू बात करो उनसे, इज्जत से बात करिए, कैसे बात कर रहे हैं आप? आजमगढ़ का पुलिस वाला ये कहता है कि ये नेताजी इसी पर अड़ गए। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी जिस दिन इसी तरह से वीडियो देखा आपने, रावण की तरह अड़ना शुरू हो जाए ना, तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। मुझे रोज धमकी देते हैं लोग, मैं कहता हूं कि एक नहीं 100 FIR करो, एक दिन नहीं 100 दिन जेल में रखो। अरे हम उनके मानने वाले ना, नेल्सन मंडेला 32 साल रहते ना, अरे हम जेल से, हमारी जिंदगी तो जेल से भी खराब है, हम तो जेल से भी खराब जिंदगी जी रहे हैं। हम बहुजन समाज के लोग, न हमारे पास जमीन है, न हमारे पास नौकरी है, न हमारे पास रहने का घर है, और अगर ये सब मिल भी जाए तो हमारे पास सम्मान नहीं है। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार का सोशल जस्टिस मंत्री, अरे 181 हमारे सांसद है, मुंह नहीं खोल सकते, इतने डरपोक लोग हैं हम लोग, डरे हुए हैं। रावण इस डर को खत्म कर रहा है और हम ऐसे हर युवा का समर्थन करेंगे जो अपने हक अधिकार के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से ऐसे ही पुलिस में से आंख में आंख डालकर बात करे। एक बार फिर से वीडियो देखिए। आप जानते हैं मुझे, आराम से बात करिए, आप जानते हैं मुझे, ऐसे बात की जाती है। आप नीचे आ जाइए, सब लोग नीचे आइए। नहीं तो आप ऐसे बात करेंगे, अरे कहेंगे, अरे कह रहे हैं, हम कह रहे नेताजी कह रहे हैं। आपने कहा अरे नेताजी, अरे नेताजी कह रहे हैं, सुनिए यार क्या बात कर रहे हैं। क्या पता वो हमें बुला ले, इसलिए हम खड़े हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद। सर आप चले गए होते आप, आप अंदर चले जाइए ना, आप जाइए। अरे ठीक है यार, जाइए ना साहब। आप अभी ये नशा सत्ता का उतर जाएगा। अरे चलिए आप जाइए, बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। फिर क्या बिना मतलब वाली बात न करिए, जाइए। बहुत ही ताकत मिलती है ऐसे वीडियो से, आपको डरने की जरूरत नहीं है, एक समाज के तौर पे खड़ा रहने की जरूरत है। मैं इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए, अड़ना सीखिए, नहीं तो कोई भी आपको दबा के चला जाएगा। हो क्या रहा है, निर्मला सीतारमण 1 बार का सांसद, फाइनेंस मिनिस्टर, थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मंत्री, और कुछ बचा है क्या? हमारे 131 सांसद रिजर्व सीट से जीत के आते हैं, बोली नहीं निकलती है। 182 OBC के सांसद। मायावती जी देखिए इस वीडियो को, अखिलेश यादव जी देखिए, तेजस्वी जी देखिए, हमको ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। हमें अब ऐसे नेता चाहिए जो सड़कों पर लड़े। और देखिए आम आदमी पार्टी के नेता कैसे लड़ रहे हैं, ये देखिए। संजय सिंह ने इस खेल की शुरुआत की थी और ये देखिए, कल आज संजय सिंह ने चैलेंज किया था कि भैया स्कूल, हम हर पार्टी को राजनीति करने का हक है। आप सोचिए, बीजेपी पश्चिम बंगाल में राजनीति कर रही है, वहां अमित शाह जा सकते हैं, रैली कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके अध्यक्ष जा सकते हैं, लेकिन बाकी जहां जहां बीजेपी शासित राज्य वहां पर राजनीति नहीं कर सकते हैं, वहां आपको फूल माला लेके घूमना है। तो ये तो डर नेताओं का है ना, ये तो डर नेताओं का है जो नहीं, अखिलेश नहीं बोल रहे हैं, अब अखिलेश निकले हैं घरों से, तेजस्वी अच्छा कर रहे हैं, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, देखिएगा नेशनल दस्तक पर। तो ये संजय सिंह ने पूरा वीडियो ही रिकॉर्ड कर लिया, मेरे एडिटर आपको दिखाएंगे, सुन लीजिए। इन्होंने पुलिस वाले को कहा कि क्या मैं घूम नहीं सकता हूं? एक शिक्षा मंत्री ने दूसरे शिक्षा मंत्री को बोला, भाई ये हिंदुस्तान का हिस्सा है ना। दूसरा वीडियो देखिए, आदित्यनाथ सरकार की पोल खुल गई, मिनी सिसोदिया से खुलिस कर भगत मारने वाले ने स्कूल दिखाने से मना कर दिया। अब ये एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर, लेकिन उससे भी बड़ा भयानक देखिए, ये देखिए मनीष सिसोदिया का वीडियो देखिए। मनीष सिसोदिया ने पुलिस कमिश्नर को कहा कि क्या मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री घूम नहीं सकता हूं? ये वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो सुनिए। नहीं तो मुझे आप लखनऊ में घूमने से रोक लेंगे? क्यों? मतलब लखनऊ में मैं फ्री नहीं घूम सकता हूँ? लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ मैं? मतलब ये अपराधी हूँ मैं क्या?
कि मैं लखनऊ में फ्री नहीं घूम सकता हूँ? तो एक शिक्षा मंत्री के बुलाने पे अभी लगाइए अभी। आपकी अनुमति से जाऊंगा मैं? कमाल हो गया। मतलब पुलिस कमिश्नर साहब आप ये तय करेंगे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री लखनऊ में आके कहीं जाएगा तो पुलिस कमिश्नर की अनुमति से जाएगा? तो मैं तो जा रहा हूँ, आप अरेस्ट कर लीजिए फिर। एक से एक सोशल मीडिया किसी को नहीं छोड़ने वाला है, कुछ नहीं बचने वाला है। अब ये देखिए, ये देखिए, हम ग्रेट लीडर, सोचिए यूपी में क्या हालत है और दिल्ली पुलिस क्या कर रही है सरकार के इशारे पर। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी को किसान घाट जाने की अनुमति नहीं है, ये दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। और सोचिए ये एक तो हद ही हो गई। एक दुकान पर एक फोटो चल रहा है कि जब तक मोदी जी सच नहीं बोलेंगे तब तक उधार बंद, ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। जब किसान की फोटो बीजेपी ने ऐड में लगाई, वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद, एक किसान का जो ऐड लगा दिया है बीजेपी ने, वो सिंघू बॉर्डर पर किसान मौजूद है, उसकी तस्वीर कल मुझे बता रहे थे तमाम यूपी के किसान की यूपी में हर जगह गिरफ्तारी हो रही है, रोका जा रहा है और हजार रुपए लाके किसानों को कहा जा रहा है कि किसान है, 1000 रुपए मजदूरी देकर उनको रोज लाया जा रहा है, फिर भी सामने भाग जा रहे हैं। एक तो भयानक इंटरव्यू है मेरे चैनल पर, देखिएगा। पहली बार सरकार रैली कर रही है, धरना कर रही है। मतलब अब तक होता था कि विपक्ष भारत बंद करती है, विपक्ष धरना प्रदर्शन करती है, रैली करती है। अब सरकार रैली कर रही है विपक्ष के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। ये तो अद्भुत है साहब। दूसरी वीडियो देखिए, ये देखिए, ये वीडियो भी शानदार है जो आपको देखना चाहिए। ये मुझे नहीं पता इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता भूख हड़ताल से पहले खाना खा रहे हैं। इसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये वो तमाम वीडियो था जो मैं आपको दिखा रहा था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया, ये तमाम वीडियो ने डर खत्म कर दिया है, पुलिस का डर खत्म कर दिया है। रावण का वीडियो सोशल मीडिया पर लीड हो रहा है। मेरा एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, बच्चों का। लोग कहा जाए, एक अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज का पत्रकार है, दलाल, वो कह रहा है बच्चों से बुलवाया जा रहा है। भाई मैं गया था, फॉर्चुनेटली वो बच्चे मिल गए थे हमें, हमने उनका इंटरव्यू कर लिया। तो मतलब आपका कुत्ता कुत्ता, मेरा, आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, मतलब तुम पत्रकार हो, हमें कुछ बोलने का हक नहीं है। मतलब हद स्थिति है भाई साहब। चलिए दुनिया भर की बात। दुनिया भर में 23 लाख लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, मोदी जी भारत का नंबर कब आएगा? ये तो बिहार चुनाव में ही फ्री वैक्सीन दे रहे थे, हॉस्पिटल घुमाए थे। ये देखिए, कोर्ट में नहीं टिक पाएगा योगी सरकार का धर्मांतरण कानून, बोले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज। हाई कोर्ट भी बोला बालिग और सहमत से जोड़ा तो कुछ नहीं कर सकते। आप सोचिए किस तरह से, अगर मैं बुद्धिस्ट बनना चाहूं तो मुझे जेल में डाल देंगे योगी सरकार। मतलब ये सरकार, संसद, मतलब मुझसे आके बहस तो कीजिए, किसानों से जाके बात तो कीजिए। किस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जो अभी कानून बनाया योगी सरकार ने कि 2 लोग शादी करेंगे तो लव जिहाद करके जेल में डाले जा रहे हैं मुसलमान। अगर कोई बुद्धिस्ट धर्म अपनाएगा तो उसको जेल में डाल देंगे। और वैक्सीन की मंजूरी के लिए सुपर एक्टिव मोड में SII, तो कोविड को लेकर सिर्फ कुछ क्लॉज में संशोधन से नहीं बनेगी बात, कृषि कानूनों को वापस ले। वरिष्ठ अर्थशास्त्री ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को लिखा खत। सोचिए, और शास्त्री बोल रहे हैं कि भैया ये बिल वापस लो। पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, आज न कल तो लेगी। किसान तो डटे हुए भाई साहब, हिलने वाले नहीं है। और गुपकर वालों को पकड़कर जेल में डाल दिया, फिर आपसे भी ज्यादा सीट ले आई, बोलकर एंकर तो समित पात्रा ने दिया जवाब। बताइए, कश्मीर में ये सबको जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। अब जेल में डालने की जो धमकी है इनकी, वो डर भी खत्म हो रही है। तारी पीने से नहीं होगा कोरोना, मतलब ये भी गजबे है। बीएसपी के किसी साहब ने बोला है। अरे सर, आप भी कहां फंस गए हैं। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था। और लगता है कि मोदी जी स्टाइल में अब सब पार्टी राजनीति करने लगे। बीएसपी के एक नेता ने कहा है कि तारी पीने से कोरोना नहीं होगा। अब जब इसी तरह की बयानबाजी देश में चल रही है, हरियाणा उपवास पर बैठने से पहले भाजपा नेताओं के खाने का वीडियो वायरल, पत्रकार पर केस दर्ज। अब वो वीडियो सही हो गया भाई साहब, ये मोन्टाज में जरूर लगा है वीडियो टेप। बीजेपी के नेता उपवास पर बैठने से पहले खाना खा रहे हैं, मतलब हद है भाई साहब, हद है, लिटरली हद है। उपवास में
तुमने शरारत नहीं करनी है। ये देखो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। कहां से लाते हैं इतनी कॉन्स्पिरेसी? आप पत्रकार पर केस दर्ज कर दिया, नमक रोटी खबर दिखाएंगे पत्रकार। मतलब बीजेपी राज में सिर्फ केसे दर्ज होता है। सोचिए, मुझे कल एक धमकी दे रहा था कि मैं, एक पहला फोन आया चेन्नई से, मैं आप पर केस दर्ज कर दूंगा। मैंने कहा तुम पर मैं 100 के FIR करूंगा, मेरे 200 वकील हैं। कल एक फिर फोन आया वृंदावन से, मैं FIR कर दूंगा। मतलब सबको FIR से डराया जा रहा, भैया हमें ले चलो जेल, हम तो जेल में जाने के लिए बेचैन हैं। वहीं रहेंगे, वहीं जिम करेंगे, वहीं किताबें पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला, भगत सिंह सब जेल में रहे हैं। ले चलो भैया, हमें डराओ मत, हमें रोक नहीं सकते हो हमें। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, तुम किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हो, तुम किसी आदमी के समर्थक हो सकते हो। मैं इस देश के संविधान का समर्थक हूं, मैं इस देश का समर्थक हूं, मैं इस देश के नागरिकों का समर्थक हूं। मैं शोषित वंचित की बात करता रहूंगा। पत्रकारिता इसी को कहते हैं। मैं न तो घुटना टेकने वाला हूं, न तलवे चाटने वाला हूं। तो सोचिए किस तरह की हालात हैं, आप समझ नहीं सकते इस देश में। और कुछ और खबरें मैं जो बार बार आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया है, बहुजन मीडिया है। तो यूपी सरकार से तो लोगों ने डरना छोड़ दिया, यूपी पुलिस से तो लोगों ने, सोचिए पुलिस वाले कल जब दूसरी सरकार आएगी तो क्या करेंगे। सोचिए अमेरिका की पुलिस ने साफ साफ ट्रंप को कहा था कि मैं संविधान के प्रति जिम्मेदार हूं, आपके प्रति नहीं, जो संविधान में होगा मैं वही काम करूंगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रोड किसानों ने ब्लॉक नहीं किया, पुलिस ने ब्लॉक किया सरकार के कहने पर। पता नहीं इस देश में जो IAS IPS बनते हैं वो क्या, मतलब दिन भर मुखर्जी नगर और पटेल नगर में रट्टा मार के यार IAS IPS बनते हो आप लोग। अच्छा बताइए, इस देश में जो कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर है, थाना है, पुलिस है, ये सब पढ़ लिख के बनते हैं ना। भैया कभी तो बात करो अपने नेताओं से कि भैया हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कानून तो सबके लिए बराबर है ना, संविधान के। कोई कल मंत्री आ जाएगा, वो कहेगा कि पेड़ पर से कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे। हद है, मतलब क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के कम से कम संविधान की बात तो कीजिए। जो संविधान के हिसाब से कार्रवाई है वो कीजिए। कोई मुख्यमंत्री कह रहा है आज इसको जेल में डाल दो, आप जेल में डाल रहे हैं, कल वो दूसरा कोई मुख्यमंत्री आएगा आपको जेल में डाल देगा। और कौन लोग हैं, मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इस देश में पैर पकड़ने की और गर्दन पकड़ने की एक ही तरह की प्रजाति है, उसी को मैं जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहता हूं। एक प्रजाति है इस देश में जो पैर भी पकड़ता है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा, मायावती मुख्यमंत्री बन जाएंगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनका जाके पैर पकड़ लेगा, और जैसे ही सत्ता से बाहर आएंगे इनका गर्दन पकड़ लेगा। ये एक प्रजाति है जिसको मैं जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी कहता हूं। ये कभी न्यायप्रिय नहीं हो सकती। ये सत्ता के दलाल होते हैं, ये सत्ता के सामने नाच करते हैं। अरे रीढ़ वाला बनो, रीढ़ वाला, सत्ता से सवाल पूछना सीखो। अगर पुलिस की नौकरी में हो, IAS हो, IPS हो, तो पढ़ लिख के गए हो ना, अपनी मेहनत से गए हो ना। संविधान ने वो पोस्ट क्रिएट किया है ना, संविधान के हिसाब से आप IAS IPS हैं, तो संविधान के हिसाब से आप कार्रवाई करो ना। आज योगी जी CM है, उनके हिसाब से करो, कल अखिलेश होगा, अखिलेश के हिसाब से करो, कल बहन जी होंगी, बहन जी के हिसाब से करोगे। तो आपकी समझने की क्या शक्ति है, आप तो रोबोट हो गए। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, संवैधानिक पद पर है, संविधान पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो संविधान कहता है, जो नियम कानून कहता है, जो IPC कहता है, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। तब जाके देश बेहतर बनेगा, तब इस देश के पुलिस पर लोगों को इकबाल होगा। संविधान के हिसाब से जिस दिन इस देश को चलना शुरू हो गया, और जिस दिन इस देश की मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेसमैन सब ने अपने अपने हिस्से की ईमानदारी दिखाई, इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, संविधान नहीं मानते हैं, डरपोक लोग हैं हम लोग। और तुम डराते हो चंद्रशेखर रावण को। कल ये चंद्रशेखर रावण CM बन गया तो मुझे लगता है हमें अपने अपने, जैसे मैं पत्रकार हूं तो मेरा काम है सवाल पूछना और पीड़ित के साथ खड़ा होना। आज इस देश में SC ST OBC मैं जातिवाद, मुझे लोग कहते हैं जातिवाद फैला रहे। अरे भैया मैं जातिवाद को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। जो जाति के नाम पर विक्टिम है उनकी आवाज बन रहा हूं और उनसे सवाल पूछ रहा हूं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। कल जब यही लोग अगर उन पर अत्याचार करेंगे तो उन पर, कल मायावती की सरकार आएगी, उनसे भी सवाल पूछूंगा। अगर
किसी पर अत्याचार होगा तो जाति के आधार पर अगर किसी दलित ने अत्याचार किया किसी जनरल कैटेगरी पर, तो भी मैं उस दलित से सवाल पूछूंगा। मैं पीड़ित के साथ हूं। मेरी पत्रकारिता का मतलब है पीड़ित के साथ होना, विक्टिम के साथ होना। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या इस देश की पुलिस ने संविधान को मानना बंद कर दिया है? वो नेताओं के, हुक्मरानों के इशारे पर असंवैधानिक काम कर रहे हैं? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या इस देश में जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी है कि नहीं, वो इसका संज्ञान लेगी कि नहीं? अगर हम सब लोग बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, अपने अपने हिसाब, जो ताकतवर होगा वो अपने हिसाब से कानून बना देगा, जो ताकतवर होगा वो अपने हिसाब से किसी को गिरफ्तार कर लेगा, किसी को मार देगा, तो क्या देश रहेगा? हम आपस में लड़ जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मजबूत राष्ट्र चाहते हैं तो इस देश के संविधान को लागू कीजिए, सबको बराबर का हक दीजिए और सबको बराबर का न्याय मिले, और जो गलती करे उसको सजा मिले, तभी देश मजबूत बनेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आप मुझसे सहमत हैं?